ठीक है, हरी कृपा है। तो बहुत सुंदर बात है, बोला जब भी पूछते हैं बात को। तुम्हारे परिवार के लोग कम हैं आज? अच्छा, खो गए, चल रहे हैं। तुम्हारे भैया तो कभी आते नहीं, तुम कभी कभार मिल जाते हो। हाँ, वो मैंने देखा कहाँ पढ़ते हैं, इसी रोड पे, उस कोने पे भी उधर। ये किसने दिया? महामंत्र के पास है, ऑन कर दिया। ये महामंत्री देख लो एक बार, रिकॉर्डिंग देख लो। हनुमान जी को दिखा दो, कह रहे कोई जिम्मेदारी नहीं। उसमें लाइट तो जल रही है, बस लाइट जलनी जरूरी है। ठीक, चलिए। आज सुप्रसिद्ध भक्त मिसिंग है। जो प्रसिद्ध भक्त हैं नारायण महाराज तो है भैया। ये गन्नू कह रहा है श्री श्री प्रातः स्मरणीय नारायण मामा महाराज, मामा जी हैं ये भी हमारे। क्या बताऊं दादा, एक बहुत सुंदर भक्त का चरित्र है सुदर्शन सिंह चक्र जी का। ओम दादा, क्या बताएं आपको। कल हमने बताया होनहार बिरवान के होत चीखने पात। हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि युग पुरुषों का आना होता है धरती पे। कोई बहुत बैंड बाजे से उनका स्वागत नहीं होता, और जीवन भी इतना मुश्किलों में बीतता है ना, है उनके जीवन के दुखों को देखते हैं। मुझे अपने जीवन की कई बातें याद आती, तो मुझे लगता था कि मेरा जीवन बहुत, पहले लगता था बहुत सुख से भरा है। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि ऐसा लगा कि दुखों से भरा है। उसके बाद फिर ऐसा आया कि सुख की बेला आई, फिर बहुत सुखी हो गए। एक बार ऐसा लगा कि सारे मनोरथ जो सोच रखे थे धराशायी हो गए। बचपन से आईएएस की तैयारी करने लग गया था जो बच्चा, खुद बिना कुछ कहे। मैंने 7th 8th से फाइल बनानी शुरू कर दी थी। जनरल नॉलेज आज भी आईएएस के स्टूडेंट्स जो देते हैं ना, उनका सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ पेपर्स का। जो बच्चे ये पेपर दे के आते हैं, इतनी तैयारी करके जो बातें बताते हैं, वो मुझे ऐसे ही पता होती है। कैसे है ये? ऐसी जिज्ञासा जिन्होंने दी, पर उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं आईएएस बन पाऊं। ऐसा होता है ना। हाँ, बस मुझे ये बात समझ में आने लगी कालांतर में कि भक्त का जीवन कसौटियों से निकलता है, और एक दिन तो वो उसकी दृष्टि इतनी व्यापक हो जाती है, फिर तो वो ये वाला गाना गाने लगता है। कौन सा वाला? हाँ, तुमने क्या बोला? ये कह रहे हैं हंसते हंसते कट जाए रास्ते वाला। नहीं, ये सिचुएशन पे फिट नहीं बैठ रहा। एक दिन उसे संसार में नजर आता है क्या? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ऐसा सच्ची बोल रहा हूँ। ये पहले नजर नहीं आता। पहले में लगता है कि हमारा जो कष्ट है बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम पहली बार रूबरू होते हैं भगवान के द्वारा प्रदत्त इस जीवन में। बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं। इन भक्त के जीवन की शुरुआती जो चीज है ना, वो इतने ज्यादा दुखों से भरी हुई है। जो उन्होंने चाहा वो छिन गया, जहां प्यार किया वो रहा नहीं। ऐसा होता है, हैं? बहुत अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ, एकदम अक्खड़ परिस्थितियों ने इन्हें अक्खड़ बना दिया, अक्खड़। लेकिन उस अक्खड़ व्यक्ति के व्यक्तित्व में इनके पास ही रही है सौभाग्य दीदी। इनको और पिताजी कहा करते थे तात श्री बोलते ना, ऐसे उन्हें तात कहा करते थे, जिन्होंने मीरा चरित लिखा।
उन्होंने उनके जाने के बाद में उनका जीवन चरित्र लिखा। ऐसे साथ रहना नहीं, लेकिन उनके जीवन से जुड़े हुए लोगों में उनको अपने पिता के समान मानना, उनकी गाइडेंस में बहुत सारे ऐसे विभूतियां हुई। इन्हीं सुदर्शन सिंह चक्र जी का रहना हुआ पूज्य बाबा के पास में भी, भाई जी के पास में भी, लेकिन ये कहीं ठहरते नहीं थे। जैसे आकाश एकदम सदुक्कड़ी फक्कड़ वृत्ति। फिर भगवान इनके अपने थे, जिनके भगवान अपने हो जाएं, हैं सभी भूमि गोपाल के, फिर तो भैया हमें कष्ट क्यों, हमें तकलीफ क्यों। पहले जो तकलीफें मिली उसके बदले में भगवान मिल गए ना, फिर सारी तकलीफें खत्म। फिर जिंदगी में कुछ भी जाता रहे आता रहे, चिंता नहीं। भगवती भागीरथी गंगा माई और भगवान विश्वनाथ की मोक्षदायिनी पुरी काशी के एक जिला था चंदौली, आज भी है, और वहां मुगल सराय तहसील है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। बहुत पसंद है मुझे। शायद दुनिया में कोई बोले सबसे पसंद कौन सा क्षेत्र है, ईमानदारी से मुझसे बोले, अपने दिल पे हाथ लगा के बोलो, तो मुझे सबसे प्रिय क्षेत्र है अयोध्या और अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, जिसमें काशी है, जिसमें प्रयागराज है, सच में। और दूसरे नंबर पे कोई स्थान बोले तो मेरी भगवती के सारे स्थान। हमारे पूज्य पिताजी भी भगवती और पिताजी साथ साथ ही रहते हैं, लेकिन प्रथम स्नेह शुरू से ही एक, और मैंने ये फील भी किया, मुझे कभी अयोध्या नहीं बुलाया भगवान ने। रहा राम भक्त उस समय, लेकिन हमेशा कृष्ण भक्तों के बीच में ही रहा, अंत में कृष्ण भक्त ही बना डाला। ठाकुर जी ने ऐसी अद्भुत लीला की, और आपको कोई अंतर नहीं है तो मजाक मजाक की बातें हैं। मैंने पहले से अंतर नहीं माना ना, तो भगवान मेरी परीक्षा पूरी लेते हैं। उनका बेटा तू अंतर नहीं मानता ना, ले वृंदावन जा तू। ऐसा नहीं हमारे श्रीधाम वृंदावन में कोई एक अंश में भी कमी हो, ना ना ना। लेकिन जैसे साधक का ना पूर्वाग्रह रहता, पूर्वाग्रह। शिव भक्त से पूछो ना तो उसे जिद की बात नहीं है, उसे प्रथम नंबर कैलाश लगे कोई बात नहीं, श्री वृंदावन से वो बहुत प्यार करता है, ठीक है, लेकिन उसका मन तो है क्या, जहां यक्ष गंधर्व नृत्य करे जहां विराजत कैलाशी, है ऐसे ना। नंदी भृंगी शिव को ध्यान धरत है, क्या है, कुछ शिव हमको फरमासी, कैलाशी काशी के वासी, क्या मेरी सुधली जो अविनाशी। ऐसा ही है, पता नहीं मैंने तो कहां से कहां का क्या क्या जोड़ दिया, पर ऐसा कुछ है। तुम्हें तो पूरा आता होगा, तुम समझ गए, आरती है, मेरी बहन जी गाती है ना, मुझे पता है, लेकिन जो मैं गा रहा हूं ना वो आरती नहीं है। वो तो वो भी नहीं जानते कौन सा गा रहा हूं, तो किसी को ये अच्छा लगता है। और क्या बोलते, अब पूछोगे ठाकुर जी से ज्यादा प्रिय कौन, मां, बहुत ज्यादा प्रिय। स्थान की बात बता रहा हूं, वो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे वो स्थान बहुत प्रिय है, बड़े ही प्यारे लगते हैं। अभी भी मेरे को पता लगा, मैंने कहा भैया कौन सा एरिया आ गया, खरे पूर्वी उत्तर प्रदेश है ये, हाय हाय हाय, इलाहाबाद के पास आ रहे हैं हम लोग, त्रिवेणी के पास। ओ भैया बहुत बढ़िया। और हम बचपन से ही, मेरी आदत है, मुझे भगवान ने बिहारियों से मेरा कांटेक्ट थोड़ा नजदीक का रखा। अब ये इनकी भाषा आपको सुन बोल के बताऊंगा तो आपको पता लगेगा। तो भैया ये बात है। तो चंदौली क्षेत्र है, मुगल सराय के पास में है, बिहार और क्या बोलेंगे, यूपी का एंड। तुम भी उस साइड के पूर्वी उत्तर प्रदेश के हो ना, तुम कहाँ के हो तुम, हैं लखनऊ के, तो लखनऊ पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है, ठीक है। पूर्वी है,
बहुत बढ़िया होते हैं बेटा। ये पूरब में ही इनका जन्म हुआ है, इन विभूति का। हमारे बाबा तो बिहार के ठेठ गांव के रहने वाले थे। गांव का नाम बताओ रे भैया। प्रियाशरण तू बता। फगरपुर। हमें फक्र है फगरपुर के बाबा। तो भैया भृगु गोत्रीय क्षत्रिय, वो एरिया क्षत्रियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। राजपूतों के कई गांव के गांव हैं, जैसे हमारे उधर के राजपूत हैं ये। श्री श्री प्रातः स्मरणीय महादेव जी। और वहीं के हमारे एक राजपूत हैं, राघव प्रभु नहीं, विदुर प्रभु, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के, और क्षेत्र शायद आसपास में ही पड़ेगा, है ना, अयोध्या जी के पास में पड़ता, आपका भी और उनका भी। आप मऊ के रहने वाले हैं। तो भैया गाजीपुर जिले से और एक सूर्यवंशी राजपूतों का परिवार आके बस गया था बिहार से, जो आके कहां बस गया, इस क्षेत्र में। वहां रहते थे ठाकुर गोवर्धन सिंह। ठाकुर गोवर्धन सिंह बहुत भैया, जैसे नाम है गोवर्धन, गाजीपुर से आके बसे थे यहाँ मुगल सराय के क्षेत्र। गाजीपुर तो बिहार में है। हाँ अच्छा 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 अच्छा। तो गाजीपुर जिला लिखा तो बिहार में है गाजीपुर जिला। अच्छा ओहो, फिर तो यूपी में है। तो भैया वहां गाय वगैरह, अच्छा बहुत बढ़िया सम्मान प्रतिष्ठा जमींदारी सब, बहुत बढ़िया परिवार। ठाकुर गोवर्धन सिंह के और 4 बेटे थे। एक का नाम आदित्य सिंह, राम किशोर सिंह, राम निहोर सिंह और राम भाग्य सिंह। भैया इनमें गोवर्धन सिंह के 3 बच्चे कंवारे रह गए हैं। राम किशोर सिंह जी जो थे हैं, इन्हीं के पूज्य पुत्र श्री श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी थे। राम किशोर सिंह जी के जो संतानें हुई, उनका सबसे जो बड़ा पुत्र था उन्हीं का नाम पड़ा सुदर्शन जी। छोटा बेटे का नाम था समझ सिंह, उनसे छोटे का नाम था राजशेखर सिंह और बहन का नाम था जयंती। ये एक भक्तों के परिवार के बारे में बात चल रही है। इसलिए 14 नवंबर 1911 में एक बालक हुआ, सबसे पहला रामकिशोर सिंह जी की। उनकी पत्नी का नाम था स्वरूपा, बड़ी साध्वी स्त्री थी। ठाकुर रामकिशोर सिंह जी और बहुत हेकड़ आदमी थे, इतने धर्म में उनका विश्वास था, और वो थे माता रानी के भक्त, भगवती दुर्गा के भक्त। अच्छा ऐसे कहते हैं उनका बेटा गौरवर्ण हष्ट पुष्ट और मातृमुखी था। माँ पे जो बेटा जाता है बड़ा भाग्यशाली होता है, माँ के ऊपर चेहरा जिसका, और बाप के ऊपर जाए कन्या, पिता के ऊपर पितृमुखी कन्या बड़ी सौभाग्यशाली होती है, और मातृमुखी जो बेटा होता है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। बड़ा आनंद ये बच्चे का चेहरा माँ से मिलता था। हाँ, माताओं ने बड़ा, जब उस बालक का जन्म हुआ बड़ा आनंद मना, सब लोग बड़े खुश हुए, सब लोग बधाई देने आ रहे थे। इस बालक का सबसे छोटा चाचा था रामाज्ञा सिंह, वो इतने प्रसन्न थे अपने भतीजे के जन्म पे, हैं, पूरे घर में धूमधाम से उत्सव मना। और ठाकुर रामकिशोर सिंह जी एकदम चुपचाप बैठे बैठे सब लोगों का बधाइयों को ले रहे, बड़ों को प्रणाम करते थे, हैं, और पुत्र जन्म की बधाई के फलस्वरूप बहुत दान दक्षिणा उन्होंने दी। सनातन तरीके से बच्चे के संस्कार कराए गए, बच्चे का नाम रखा सुदर्शन। हाँ, कोई भी ये नहीं जानता था, साधारण बालक, एकदम साधारण गांव में जन्म लेने वाला बालक एक दिन इतना विशेष बनेगा, हाँ, विश्व नियंता भगवान को खींच के अपने पास बुला लेगा। अरे गुदड़ी के लाल होते हैं ना, वो ऐसे ही पैदा होते हैं। हाँ, अभी क्या कि अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर मिल नहीं सकता अमीरों के खजाने में। हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमीरों के पास नहीं मिलती हैं। आवाज कहीं से आ रही है क्या? अच्छा भैया, इनके जो पिताजी थे सिंहवाहिनी दुर्गा माँ के, बिना दुर्गा पाठ के कभी कंठ में से जल नीचे उतरा ही नहीं। चैत्र शुक्ल के नवरात्र इतने कड़े तरीके से पूरे करते थे। और पता है, हालांकि हमारे शास्त्र में
सात्विक विधि की कीमत है, पर वो राजपूत थे इसलिए बलि इत्यादि कर्म भी करते थे। हाँ, और नवमी तिथि को, नवरात्रि की नवमी तिथि को उनके पिता में देवी का आवेश आता था। अब आपने आवेश के जितने केसेस देखे हैं वो सारे नकली देखे हैं, तो असली के बारे में हम कहें कैसे? हैं? लेकिन कुछ नकली है ना, दुनिया में नकली चीज देखो ना तो ये समझ लेना कहीं असली जरूर होगा। फोटो वाला आम देखा तुमने, तो आम फोटो का तुम लेके चूसने लगो और कहते रस नहीं आ रहा इसमें भैया। अरे भैया ये फोटो का आम है, आम की फोटो है, ये आम नहीं है, जानते हो? हाँ, बस असली आम में ही रस आता है। तो गांव के लोग समस्या लेके आते थे और जो कह देते थे वैसा हो जाता था। हाँ, एक बार एक व्यक्ति बद्री तिवारी नाम के अपने बीमार बेटे को लेके आए। उसी नवमी तिथि में जब उनमें आवेश आ रखा था, उन्होंने बोला अब इस बच्चे को लेके आया है तू मेरे पास में, ये बच्चा बचेगा नहीं है। उसी समय कल इतने बजे इसकी चिता जलेगी, ऐसे कह दिया। उस बालक की मृत्यु तो हो गई। इधर मां स्वरूपा ने भी अपने बच्चे को, सुदर्शन सिंह चक्र को, और उनके चरणों में डाल दिया जब उनमें देवी का आवेश आता था। देवी का आवेश आते समय और मां भगवती जैसे ही उस बालक को देखा, खिलखिला के हंसने लगे और कहा मैं सदा इस शिशु की रक्षा करूंगी, ये मेरी कभी भक्ति नहीं करेगा, लेकिन इसे प्रत्यक्ष दर्शन मैं बार बार दूंगी और इसे कभी निकृष्ट शक्तियों से भय नहीं रहेगा। डर मत, ये बालक चिरायु होगा। और कोई बच्चा उनका बचा नहीं बचा उनके परिवार में, लेकिन ये बच्चा दीर्घजीवी हुआ। इसको ये आशीर्वाद भगवती का लगा। बचपन से ही क्या दुर्गा कवच उस बच्चे को पूरा याद करा दिया। छोटी सी उम्र में हनुमान चालीसा है। अपने समीप खटोले पे सुलाते थे पिताजी। सुबह सुबह, सर्दियों में ही, राजपूत थे बिल्कुल, उनका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, सब घर में उनसे डरते थे, उनके पिता की आवाज भी एकड़ थी। तो बच्चे को सुबह सुबह ठंड में कुएं के पानी से नहला देते थे और स्नान करने के बाद बच्चा जल्दी जल्दी दुर्गा कवच करने लगता पापा के डर के मारे है, और हनुमान चालीसा बोल देता तो उसे वापस सुला देते। अक्षर ज्ञान होने लगे, जैसे ही अक्षर सीखे सुंदरकांड करने लगे। पिता पूजा पे बैठ जाते तो 10-11 बजे उठते, पापा तो उसके ब्रह्म मुहूर्त से बैठते 10-11 बजे तक, और माँ ये चाहती नहीं थी कि बच्चा इतनी देर तक बैठे। तो वो बच्चे को जलपान वगैरह कराने के लिए, हाँ, बालक तो दोपहर में अगर भी रोटी अभी बनी है, थोड़ी देर भी रोटी रह जाए तो उसे कहता है ये तो सड़ी रोटी है, मतलब उसे ताजी बनी हुई रोटियां पसंद थी। तो माँ चाहती थी कि बच्चे का थोड़ा मैं लाड प्यार से इसका पालन करूं, बड़ी सख्ती से इसका पालन ना हो। रात को पिताजी पुराणों की कहानियां सुनाते थे, रामायण सुनाते, भरत चरित्र, चित्रकूट। बच्चा बचपन से इन कहानियों को समझता था कि नहीं समझता था, पर बिलक बिलक के रोने लगता था। ये बात किसी को समझ नहीं आई। हनुमान जी का चरित्र पढ़ते समय बच्चे का मन आता वीर रस है, अब मैं भी किसी को पीटू पकड़ के, अंदर में ऐसे भाव आते। चरित्र उसको बड़ा प्रिय लगता। पिता के तेजस्वी स्वभाव के कारण पिता से कुछ बोल नहीं पाते थे। आज के महाराज जी कौन? भक्तवत्सल भगवान की जय। शंख बजा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
बड़े सुंदर लग रहे हैं। श्री युगल सरकार की जय। हाँ भैया, तो भैया उनके चाचा उनको बहुत प्यार करते थे। ठाकुर रामाज्ञा सिंह, रामकिशोर सिंह जी के सबसे छोटे भाई, ये रामाज्ञा चाचा उनको सबसे ज्यादा प्रिय थे, बहुत लाड करते थे। चाचा का ब्याह नहीं हुआ था, घर की सारी सेवाएं चाचा जी संभालते थे। अच्छा, बचपन में 6-7 साल के थे जब सुदर्शन सिंह चक्र एक दिन गर्मियों की रात में और चारपाई पे सो रहे थे, घर परिवार के उनके पिताजी भी सो रहे थे, थोड़ी दूर में चाचा सो रहे थे। बच्चा रात में चारपाई से उठ के बैठ गया, चारों ओर दृष्टि घुमा के देखने लगा, जैसे लगता है किसी को खोज लेना चाहता था। हैरी प्रभु सुन लो, दूसरों को भी सुनने दो। तो रात्रि में बच्चा नहीं, पीछे आगे देखने के बजाय ऊपर इधर उधर बैठ जाया करो, दूसरों को डिस्टर्ब करने के बजाय, ठीक है। तो एक दिन रात्रि में बच्चा और चारपाई से उठ के बैठ गया। उसने चारों ओर दृष्टि घुमा के देखा, मान लो वो किसी को खोजना चाहता था। और जब असफल हो गया तो उसने अपने पिता को जगाया, कहा बाबू मुझे अभी किसी ने पुकारा है। इतनी रात को कौन पुकारेगा, सपना देखा होगा, सो जा, कह के पिता ने करवट बदल ली। पर इतनी सुंदर आवाज उस बच्चे ने सुनी, नहीं बाबू मुझे स्वप्न नहीं आया। बालक अपनी उत्सुकता को, जिज्ञासा को दबा ही नहीं पाया। उसने अपने पिता से दोबारा कहा, बाबू किसी ने मेरा नाम लेके पुकारा है, बड़े प्यार से पुकारा है। मैं तो पहली पुकार पे ही जाग गया था, लेकिन उठते उठते पुनः दूसरी पुकार सुनी, कोई मुझे बहुत प्यार से बुलाता है। यह आवाज पुकार उधर से आई, उधर से, बच्चा बताने लगा। बालक ने चारपाई पे बैठे बैठे सामने वाली दीवार की ओर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से इशारा किया। पिता एक बार तो झुंझलाए, लेकिन बच्चे की बात सुन के उठ खड़े हुए। तू बैठ, मैं देख के आता हूं, कहते हुए सामने वाले घर की ओर चल दिए। रात को 2:30-3 बजे थे। बच्चे को पिता और चाचा रामाज्ञा सिंह भी आ गए हैं। अब देखो, चाचा ने आके पूछा है, बालक को बैठा हुआ देखा तो महादेव जी की भाषा में पूछा होगा, मुझे पता नहीं कौन सी भाषा है। कहा हुई ली बचवा, क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब था। चाचा, बालक उछल के चाचा की गोद में चढ़ गया और गले में बाहें डालते हुए बोला, अपने पिता से तो डरता था पर चाचा से नहीं डरता, चाचा बहुत लाड करते थे। कहने लगा, हमके बुलावत हुआ, हमको कोई बुलाता है, मतलब इसका मतलब है। तो चाचा ने बोला, केहू तुमका डरायल बाटा बा, किसी ने तुमको डराया है क्या, ऐसे ही। हाँ नहीं चाचा, किसी ने मेरा नाम लेके बड़े प्यार से पुकारा है, डराया नहीं। मैंने जागने पे दूसरी पुकार सुनी, मुझे किसी ने नहीं डराया, बड़ी मीठी आवाज थी। सुदर्शन ने अपनी बात समझानी चाहिए, कहां से पुकारा, भैया कहां गए हैं। चाचा ने हृदय से लगाते हुए पीठ पे हाथ फेरते हुए बच्चे को समझाने की कोशिश की। उधर से सुदर्शन ने हाथ दिखाए, अपने पिताजी लौटाए। उन्होंने पूछा, भैया का भैल। तो बोला, रामाज्ञा सिंह ने बड़े भाई से पूछा, कौन था, इसे क्यों पुकारा। उन्होंने कहा, कोई नहीं, इसे भ्रम हुआ है, शायद कोई सपना आया था। उसने बोला, नहीं बाबू, हम जागत रह ली, हम जगे हुए थे, हैं? हाँ। तब उन्होंने, पिताजी ने आदेश दे दिया। अब उनका आदेश तब मानते थे घर में, सूत जाई बचवा कछुनाए बाय, सो जाओ बेटा, कुछ नहीं। चिन्मय हरियाणा में रहते तो जिंदगी भर हरियाणवी सीखते, तुमने भोजपुरी भी सीख ली, देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट हुई है। हाँ। आज घर जाके बोलना घर में माँ से, ठीक है। तो पिता ने आज्ञा के स्वर में कहा और बच्चा बेचारा चद्दर ओढ़ के लेट गया। प्रातः उठने पर उसने माँ से कहा, तो माँ ने कहा, तुम्हारे पिता मुझे बता चुके हैं देवी माँ का कोई चमत्कार है, हो सकता है माँ ही तुम्हें पुकारती हो बेटा, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं, तुम भाग्यशाली हो कि स्नेहमयी दृष्टि वाली माँ तुम्हारी कल्याण करेगी। उसने बोला, नहीं माँ, वो स्त्री का शब्द नहीं था, अपितु पुरुष का स्वर था, पुरुष का स्वर था, बड़ा मीठा, स्नेह से भरा था। बालक ने समझाने की कोशिश की, जिसे भगवान पुकार लें एक बार, है भैया, उसको फिर किसी की पुकार, किसी की वाणी, और दुनिया में इतना मीठा, इतनी प्यारी आवाज किसी की है नहीं, इतनी प्यारी श्री ठाकुर जी की आवाज है।
तो उन्होंने, बालक ने अपनी बात समझाने की चेष्टा की। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से पूछूंगी, और वो जो कथा वाले पंडित जी आते हैं ना, वो सारी समस्याएं सुलझाते हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। ठीक है, बालक की बात को सब साधारण घटना समझते थे, लेकिन ना ये घटना साधारण थी ना आगे साबित हुई। हाँ, चौथे दिन 3 बजे रात में बच्चा फिर उठ गया। क्या है, कौन है? कहता हुआ बालक चारपाई से उठ के बैठ गया, सिर घुमा के इधर उधर देखने लगा। आज पिता के बदले चाचा जाग गए थे। उन्होंने बच्चे को अपने पास प्यार से सुला लिया। बच्चे ने फिर अपनी माँ से रात की चर्चा की। उन्होंने बोला, तुझ पे माँ की बड़ी कृपा है बच्चे, उन पे विश्वास रखो, जगत जननी तुम्हें संभालेगी, उनके अलावा ये मधुर स्वर किसी का हो ही नहीं सकता। माँ की बात सुन के बच्चे के मन को समाधान नहीं हुआ। प्यार भरी उसके कर्ण कोहरों में जो आवाज गूंजती थी, वे उस पुकारने वाले के मुख कमल देखना चाहते थे। कौन है जो इतना सुंदर बोलता है, इतनी सुंदर आवाज लगाता है, वो कैसा होगा देखने में। बचपन से ही बच्चा व्याकुल हो गया, आकाश को देखता था, कभी धरती को। चुपचाप से अनुमान लगा कौन सी दिशा से वो आवाज लगा आता था। वो दूर तक जाता रहता था, कहीं आवाज लगाने वाला दिखता नहीं था। जब मन को कोई समाधान नहीं मिला तो बालक मन रोने लगता था। सोचता था कैसे करूं, कैसे कहां ढूंढूं उसे। ऐसी प्यारी पुकार, बच्चे का वो जो उस आवाज को स्मरण करता था, उसके प्राणों में गुदगुदी सी होती थी, अद्भुत स्थिति हो जाती थी। भैया ये बात, भगवान जब किसी से बात करें और किसी से कुछ कहें, ये ऐसी वार्ता है। बालक धीरे धीरे इस मधुर आवाज का अभ्यस्त हो गया। वो एक बार चुप नहीं हुए, एक बार वो बोलने लगे ना किसी के साथ, लेकिन किसी को क्या पता था। इसके बाद में वो बात किसी को बताता नहीं था, भीतर ही भीतर सुनता था। कुछ बड़े होकर एक बार पिता ने किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाया। मनोवैज्ञानिक भी कुछ को दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कालांतर में एक अच्छे संत पधारे, उनसे चर्चा हुई। जैसे ही उन्होंने ये बच्चे की बात सुनी, उन्होंने बच्चे को छाती से लगा लिया, सिर पे हाथ फेरते हुए हंस के कहा, बेटा विश्व का कण कण व्याकुल है वत्स। ये हलचल देखते हो ना, ये कोलाहल, सारी दुनिया में दौड़ लगी पड़ी है, ये सब कुछ पाने के लिए ललक रहे हैं। जो क्रियाशीलता हो रही है, इसका मतलब सब चीजें संसार में जो कुछ भी देख रहे हो, सबको कोई पुकार रहा है, सब उस पुकार को ढूंढ रहे हैं, सब जने उसके पीछे लगे हुए हैं। उससे मिले बिना शांति सुख विश्राम नहीं है पुत्र। सब लोग अलग अलग चीजों में उसे ढूंढते हैं, कोई पिता में, कोई पत्नी में, कोई पुत्र में, कोई पोते में। सब लोग दिखते हैं कि कोई मित्र ही ऐसा मिल जाए, हाय हाय कहाँ जाऊं, कहाँ जी की जलन शांत करूं। लेकिन हम उन्हें ही ढूंढते हैं। हमें लगता है हम पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ही प्रेम कर रहे हैं, हमें पहचान ही नहीं है। लोग कहते हैं भगवान से मिलने के बाद तो आप मुझसे बिछड़ जाओगे ना, फिर आप तो हमें प्यार नहीं करोगे ना। अरे भैया, फिर तो प्यार की सच्ची पहचान हो जाती है? बहुत बहुत प्रणाम, भाभी को प्रणाम दिया। फिर वो सच्ची पहचान हो जाती है? नारायण ब्रजराज कुंवर सो बेगी कर पहचान, छोड़ सकल अभिमान। सही, एक दिन ब्रजराज कुमार से पहचान हो जाती है। ओहो, हम तो आपको ही चाहते थे। जन्मों की यात्रा के बाद में जब एक आदमी मिलता है तो भगवान उसे बोलता, देख आज से 13 जन्म पहले तो क्या था, तो एक पियक्कड़ था, नशेड़ी था, तू याद है? हाँ मुझे सब बात याद है, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मैंने ऐसा तो क्या था। ओ तूने वहां भी गड़बड़ झाला किया, ये भी गड़बड़ घोटाला किया था। अच्छा तू ही है ना वो जो सोच रहा था कि मैं, बस फिर एक दिन समझ जाओगे। आज जो व्याकुलता में लग रही है ना कि वो किसी कारण से, किसी व्यक्ति को, संसार में जो भी लोग व्याकुल है ना, वो सिर्फ भगवान के लिए। चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने तो, वो तो स्वयं भगवत और स्वरूप, स्वयं इस रूप में आए कि ये बात बताने के लिए कि वो व्याकुलता क्या होती है। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मोर प्राण धन, कहाँ मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मोर प्राण धन। सब जने मोर प्राण धन को ढूंढ रहे हैं, अपने प्राण धन को, इसलिए चैन नहीं है। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो
जरा आकर, तुम्हारी याद आते जड़ियां सूखी लग जाती, तुम्हारी याद आते जड़ियां सूखी लग जाती, जड़ियां सूखी लग जाती, तो फिर मन में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, तो फिर मन में आता है कि मर जाऊं जहर। एक दिन सबको पता लग जाता है पहचान भैया क्या है? फिर कोई तकलीफ की बात रहती नहीं। हमें पहचान ही तो करनी है, भगवान की प्रतीक्षा भी नहीं करनी। ब्रह्मा जी भागवत जी में बोलते हैं तत्ते अनुकंपाम सो समीक्षा मानो, उनकी अनुकंपा भगवान की तो समीक्षा करनी है। हमारे इर्द गिर्द ही है, क्यों नहीं हमें देखते हैं? हम क्यों परेशान हैं? क्यों हमारी दृष्टि देखो, एक हम उन्हें देखना नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि कोई तो हमारा ग्राहक मिले। अच्छा मुझे बताओ भगवान इतने खूबसूरत क्यों हैं? खूबसूरती छुपाने के लिए बना रखी क्या उन्होंने? किसके लिए है बताओ? भगवान का सारा सौंदर्य, सारा माधुर्य, सारा प्रेम आप बताओ किसके लिए है? एक बात तो वो सारी प्रॉपर्टी किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त के लिए ना, मंथन ने बोला भक्त के लिए। सच्ची बात है? फिर आप बताओ तब हम भक्तों के वंचित हैं, इसका मतलब भगवान में है कुछ कमी है, या हम में कुछ कमी है? किस में कमी है? ये ऊपरी मन से कह रहे हैं, कहते तो हैं ये हमें है यकीन, फिर वजह क्या हुई बता दो। क्योंकि देखो सुनो, हनुमान जी का वही डायलॉग समझ जाओ, ऐसी मीना कुमारी के लिए तो सीने पे गोली खाएंगे हम। ऐसे यही था हनुमान जी, ऐसी मीना कुमारी के लिए तो सीने पे गोली खाएंगे। ओए ये जो भगवान है ना, ये कभी कभार आपको लगेगा बड़े पजेसिव हैं, कहते कि नहीं कहते? बोलते हैं ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। हाँ, अनन्य सततम कीर्तयन्तो माम। हाँ भैया, बस यही बात है। राधे राधे रटो चले जाएंगे बिहारी। सूत्र बता दिया इन्होंने। जो चाहने वाले ना वो कैसे हैं? बाबूजी ने सूत्र बताया कौन सा? ठाकुर जी को कौन सी चीज से रिझाओगे? जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन, सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूं तुमको जीवन धन। जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो गए प्यारे, तुम्हें सुनाऊं कैसे अपने मन की सहित विवेक। प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे अपने मन की सहित विवेक। अन्यों के अनेक पर मेरे तो तुम ही हो प्रियतम एक। अन्यों के अनेक पर मेरे तो तुम ही हो प्रियतम एक। जिस दिन तुमने कह दिया ना, सच में कह दिया, अन्यों के अनेक पर मेरे तो तुम ही हो प्रियतम एक, सच्ची बात बताऊं, उस समय पति से प्यार करना थोड़ी छोड़ना है। कोई ऐसा थोड़ी है बच्चों से प्यार करना छोड़ दोगे। तुम जिससे प्यार कर रहे हो ना, वो प्यार अमर हो जाएगा। अमर प्रेम सुना ना तुमने? वो अमर प्रेम हो जाएगा। कैसे होगा बताऊं कैसे होगा? तुम पहचान जाओगे, हर प्रेमी के अंदर में तुमको ही प्यार कर रहा था, पहचान हो जाएगी। बस
बस संत ने बता दिया बेटा वो सबको पुकारते हैं, हर जीव मात्र को पुकार रहे हैं। नदी चलती है तेज गति से और समुद्र तो हाहाकार करता, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। सारी नदियां आती है ना, है बाबूजी का पद है ना, वृत्तियां द्रुतगामिनी हो जा समाये नाथ में, नदी नद जैसे समती हैं सभी जल नाथ में, हे दया मैं दीन बंधु कृपा बिंदु दो प्रभु, उस कृपा की बूंद से बोध ऐसी हो प्रभु। सारी चीजें हमारी, सारी वृत्तियां भगवान में जाके समा जाए। हाँ भैया एक दिन ये बात है, तो इसलिए कोई बात नहीं। आप बताऊं, भक्ति का मार्ग छोड़ने का मार्ग नहीं है। संसार में जो भोग का मार्ग है ना, वो सच्चा त्यागियों का मार्ग है। सब लोग संसार में, संसार के सारे लोग त्यागी हैं, और भक्त है ना, भक्त तो त्यागी हो ही नहीं सकता। उसने ऐसे भगवान को पकड़ लिया भैया, और बाकी सब लोग त्याग के मार्ग पे चल रहे हैं। भगवान को ही त्याग दिया, हमने क्या त्यागा बताओ? भक्त लोग जो चलते हैं क्या चीज त्यागेंगे? जो अवैध चीजें वही तो त्यागेंगे, वैध तो कुछ नहीं त्यागेंगे। समझ रहे हो ना? नरसिंह प्रभु तुम भक्त हो, तुम जैकेट क्यों पहन के आए हो? तुम्हें शोभा देता है। मुझे ये कब कहना चाहिए जब तुमने हैरी की जैकेट चुरा के पहन ली। प्रॉब्लम है, तुम्हें बाइक तुम लो पर तुम्हारी अपनी है। बाइक पे तो बैठा हूं पर पता नहीं है बाइक कहां से आई है, पप्पू कॉलोनी से है? नहीं भैया, सारी चीजें जो अपनी चीजें हो है, जो पराई हो वो पराई है, उसे दूर रहो। बस यही तो है। अपना जो आपके हिस्से का भोजन हो वो करो, जो शास्त्र और भगवान ने आपको प्रदान किया है। भक्त कुछ त्याग नहीं करता। गलत का त्याग संसार भी उसके लिए बोलेगा, सब लोगों को पसंद है। देखो गलत बात है, देखो चाहे वो लोग बोलते खुद गलत करते रहते, लेकिन बोलेंगे गलत बात है। गलत इंसान से पूछो ये क्या चीज है, तो वो बोलेगा तो बात तो गलत है। जानते हो ना? बस हमें यही चीज करनी है। हमने कोई त्याग नहीं किया है, हमें कोई त्याग करना ही नहीं है। त्याग तो संसारी लोग करके बैठे हैं। बताओ, ऐसे भुवन मोहन, भुवन सुंदर भगवान का त्याग करके बैठे हैं, बेचारे बड़े अद्भुत त्यागी हैं। सही है ना? इसीलिए भैया हाँ, आगे सुदर्शन सिंह चक्र जी के चरित्र में हम कल सुनेंगे आगे की वार्ता। बच्चों को बचपन से कौन पुकारता था, वो पुकारने वालों से मिलता कैसे है, और मिलने में आपको बताएं कितने कष्टों का सामना। उन्होंने साधना नहीं की, उन्होंने दुख देखे, दुख ऐसे दुख देखे। हाँ लो, और वही दुख जो संसार में हमें सबसे भारी दुख, बोलो बताओ सबसे बड़ा दुख क्या लगता है हमें संसार में? अपनों का बिछड़ना। एक बार की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अपनों जब आंखों के आगे से दूर जाते हैं तो तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा दुख यही लगता है। हाँ, लेकिन आप याद रखना, जो वास्तविक अपने हैं ना, वो हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। वास्तविक अपने भगवान, वरना अनंत काल में है क्यों तूने मन उलझाया ये झूठे बंधन सारे। हम पूछते ना, पत्नी ने पति से पूछा मैं मर जाऊंगी है तो तुम मेरे लिए क्या बनाओगे? ताजमहल देखा था ना है, तो बोला उसने तो ताजमहल बनाया, मैं मरूंगी तो तुम मेरी याद में क्या बनाओगे? उन्होंने बोला पगली, मैं तो एक बहुत 25 बीघे का प्लॉट खरीद के बैठ चुका हूँ, देर तो तू कर रही है पगली। मतलब तू मरती क्यों नहीं? मैं कुछ बनवाऊं, तूने मुझे मौका ही नहीं दिया। तू मरे तो बनी। भैया ये होता है। असली जो अपने हैं वो कभी अपने से दूर नहीं जाते, वो भगवान हैं। और बाकी पांच दिसंबर है भैया, आज भाई जी का विचार है 5 दिसंबर का। जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है तब तक तुम्हारा एक पग भी आगे चलना भोगों की ओर ही होता है। जब मुख भोगों की तरफ रखोगे, भगवान की ओर नहीं। अब इसमें एक अंतर बता दूं मैं।
भक्त भी भोग के लालच में पागल रहता है। कैसी बात बोल रहा हूं मैं, फिर गौर से सुनना। भक्त भी भोग के लालच में पागल रहता है जब तक वो ये सर्वतो भावेन भीतर से नहीं मान लेता कि भगवान में ही सुख है। जब तक उसके मन में बात जलती रहती है, विषयों की तीव्र आग में जलते ही जा रहे, पर भक्त जल रहे हैं, लेकिन फिर क्या करते हो, मन की तरंग मार लो। भक्त के मन में भी आएगा ये भोग लूं, ये मुझे भी कर लेना चाहिए। अरे हमारे तो हैंडसम लड़के, उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, अभी तक जानते हो ना। कितना गौरव है जिस रास्ते पे आज, सही बता रहा हूं, राघव जैसे बच्चे चलते हैं। उदाहरण नहीं है हमारे बलराम जी हम लोगों के लिए। कितने ये बच्चे बैठे यहाँ पे, मैं एक एक का नाम लेके बताने लगूं तो एक एग्जाम्पल नहीं बन जाएगा, एक मोटी सी किताब भर दूंगा, जिनके जीवन में आप, मैं बता रहा हूं कि मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी और उस बात पे आज भी खाया मुंह। मुझे ये पता है कि आप देखो, शादी हुई नहीं रही, तो फिर क्या, ब्रह्मचारी हैं हम तो। कोई आपको पसंद है, कुछ देला कमाने काबिल नहीं, हम तो फक्कड़ हैं, त्यागी हैं। जब खाने को मिल नहीं रहा, हम तो उपवास पे हैं। खाने को बहुत माल रखा हो, माल तो कदर में हमारा व्रत है। जब नहीं मिल रहा कुछ खाने को, तो फिर क्या, व्रत तो करना ही पड़ेगा सर फोड़ के। सही बात। तो ये बात है भैया, जिन भक्तों के पास में भगवान ने सुंदर सौंदर्य दिया, योग्यता दी है, जिनके पीछे सभी दीवाने हो सकते हैं, मैंने इन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से देखो, कोई हल्का फुल्का कोई इधर उधर स्लिप हो जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भक्त के मन में भी, लेकिन वो मन की तरंगों को मारता है बार बार, ठीक है, तो उसका मन भी जाता है, क्योंकि अभी उसके मन में भी ये निश्चय, भोगों में सुख तो है ये बात, लेकिन भगवान के को जिस समय उसकी दृष्टि फिर भगवान की तरफ हो जाती है, इसलिए वो भोगों की तरफ चलना नहीं चाहता। वृत्तियां हैं, भोगों की तरफ ले जाती है उसे, लेकिन वो चलना नहीं चाहता। इसीलिए भगवान कहते हैं भक्त सन्मुख हो गया। लोग ये कहते हैं कि भाई भक्त बनने का मतलब ये, अब तुमसे कोई गलती नहीं होगी। वास्तव में भक्त बनने का मतलब यही है, लेकिन आप भक्त पूरे बने नहीं, उससे अभ्यास क्षेत्र में है, भक्ति का एक अभ्यास भी हो रहा है, आप उनका बनने का जतन कर रहे हैं, नहीं बन पा रहे, उनको पूरा हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए बार बार मन से रोते हो, कहते हो भगवान हमें ऐसा बना लो, हम ऐसा बन जाए। ये मार्ग अच्छा है, आप इस तरफ चलते रहिए और निश्चित ही आप एक रिजल्ट, एक ऐसा आपको इसका परिणाम मिलेगा। अगर आपकी वृत्ति जिस दिन पूरी उनकी साइड हो जाए, थोड़ी देर के लिए, मैं बहुत थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूं, जिस दिन आपकी पूरी वृत्तियां उनमें हो जाए, वो 1-2 घंटे तक भी ऐसे होंगे आपको चमत्कारी असर लाने वाले। ऐसा चमत्कार जो आप कभी, वो चमत्कार वो वाला नहीं, कुछ ऐसा चमत्कार देखोगे जो अद्भुत होगा, जिसे देखने के लिए तुम तरसते हो। ऐसा कुछ जिस दिन हृदय की यहां से डिमांड आएगी, डिमांड, सच्ची डिमांड, हमें तुम चाहिए, हमें तुम ही चाहिए। जैसे तुम सब भक्तों को मिलो, कहीं छुप गए हो, हैं? सही बात है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, खूब जाके हरि प्रेम के सागर। राधा के चित चोर कन्हैया, गणिका के, वो जो अब इनमें राधा रानी सबका नाम लिया, तो इसमें एकदम कुलहीन वैश्या का नाम भी आ रहा है। गणिका के तुम मोहन प्यारे, गोविंद है बहु नाम तुम्हारे, गोविंद है बहु नाम तुम्हारे, गोविंद है बहु नाम तुम्हारे, गोविंद है। नारायण प्रहलाद ने माना, परम पिता ध्रुव भक्त ने माना। भक्त कबीर के साहिब हो तुम, धन्ना के तुम ठाकुर प्यारे, गोविंद है
भोगनाम तुम्हारे। जो सबको मिले हैं वो हमें भी आज भी मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। अरे मिलने की डिमांड करो सच में, क्यों? भगवान की लो भैया। और कोई सूच रहा? अंग्रेजी वाले बच्चे रुक जाए। और कोई सूच रहा तो नहीं? संडे को मीटिंग है रथ यात्रा के लिए, तो हाँ जी ठीक है। हरी कृपा तो बहुत सुंदर बात है। बोला जब भी पूछते हैं बात को, तुम्हारे परिवार के लोग कम हैं आज? अच्छा, खो गए, चल रहे हैं। तुम्हारे भैया तो कभी आते नहीं, तुम कभी कभार मिल जाते हो। हाँ वो मैंने देखा, कहाँ पढ़ते हैं, किसी रोड पे उस कोने पे उधर। ये किसने दिया? महामंत्र के पास है, ऑन कर दिया। ये महामंत्री देख लो एक बार, रिकॉर्डिंग देख लो। हनुमान जी को दिखा दो भैया, कह रहे कोई जिम्मेदारी नहीं। उसमें लाइट तो जल रही है, बस लाइट जलनी जरूरी है। ठीक, चलिए।